हेलो एवरीवन। तो मेरे पास कई दिनों से क्वेरीज आ रही है जब से 10th का एग्जाम कैंसिल हुआ है। लोगों के मन में डाउट है कि क्या उन्हें वैकेशन पर जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो भैया कोविड को देखें तो मैं सीधा बोलूंगा कि नहीं जाना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन को थोड़ा सा साइड में रखते हैं कि पढ़ाई इफेक्ट होगी या नहीं होगी, उसको हम लोग थोड़ा साइड में रखते हैं, बात करेंगे उसकी। पर पहले हेल्थ को देखिए आप लोग। कोरोना जो है वो इतनी तेजी से फैल चुका है कि अगर आप इस समय वैकेशन पर जाते हैं तो आपको ट्रेवलिंग तो करनी होगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो वो बहुत बड़ा खतरा ले रहे हैं आप, बहुत बड़ा रिस्क है वो। ठीक है, तो इस समय तो आप लोग वैकेशन पर जाना चाहें तो जा सकते हैं, बट पूरी सेफ्टी के साथ जाएं। ठीक है, और बहुत जरूरी हो तो जाएं। या फिर दूसरी बात आती है कि अगर मैं 11th की पढ़ाई लेट चालू करूं, मतलब घर पे ही रह के वैकेशन मना लूं, मस्त गेम वूम खेल लूं, टाइम पास कर लूं, तो चलेगा क्या। ठीक है, तो अब एजुकेशन एस्पेक्ट की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जो सिलेबस है आपका 11th का वो इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, महाराष्ट्र बोर्ड का तो सिलेबस सच में उतना वास्ट नहीं है। बाकी सीबीएसई की बात करें तो मैं हाँ बोलना चाहूंगा कि उनका जो सिलेबस है वो काफी बड़ा है। ठीक है, बट मुझे पैटर्न नहीं ठीक लगता है थोड़ा सा एनसीईआरटी का। खैर, हमारे महाराष्ट्र बोर्ड का जो पैटर्न है वो काफी अच्छा है। कुछ चीजों में एनसीईआरटी आगे बढ़ गई है, मतलब बोर्ड से अच्छी है वो कई जगहों पर, बट कई जगहों पर हमारा बोर्ड का बुक अच्छा है। इस पे मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो अगर आप एजुकेशन अपना स्टडीज जो है वो लेट चालू करना चाहते हैं तो देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने अपनी स्टडीज चालू की थी सितंबर में, और आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स मेरा फेवरेट चैप्टर है। ठीक है, तो मैंने मैथमेटिक्स 1 से चालू किया, कुछ चीजों को खुद से सॉल्व किया, फॉर्मूला लगाया, खुद से सॉल्व किया, मतलब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह खुद से हो गया। फिर डिटर्मिनेंट मुझे पता ही था, प्रॉपर्टी रीड करके खुद ही कर रहा था, है ना। सॉल्यूशन नहीं आता था तो उसको शाला ऐप पे मैं चेक कर लेता था। मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि शाला ऐप इज द बेस्ट ऐप फॉर योर प्रिपरेशन, नो लॉग इन। तो आप लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि आपने इतना लेट क्यों स्टडीज को चालू किया। बिकॉज मैं चैनल पे कुछ ज्यादा ही बिजी हो गया था कि मुझे अपनी स्टडीज दिखाई ही नहीं दी थी कुछ दिनों तक। फिर हाँ रियलाइज हुआ कि समय जा रहा है, समय को अब पकड़ना होगा। ठीक है, तो सितंबर में मैंने अपनी स्टडीज को स्टार्ट किया, मतलब अगस्त एंडिंग तक कर दिया था, बट उसका कोई मतलब नहीं था। जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट था वो सितंबर में आया। ठीक है, तो मतलब मैथ्स 1 तो खुद ही से सॉल्व कर ले जा रहा था, जिसपे डाउट आता था शाला ऐप पे चेक करता था मैं, है ना। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, मैं किसी भी ऐप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ वो ऐप सच में बेस्ट है। आप कोई और ऐप डाउनलोड करोगे वो सीधा आपको लॉग इन करवाएगा, 10 बार कॉल करेंगे, बट शाला ऐप एक ऐसी चीज है जहाँ पे आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के सॉल्यूशन देख सकते हो, है ना। 10th 11th 12th कोई भी चीज आसानी से आपको मिल सकती है ना, बिना लॉगिन, बिना किसी झंझट। तो वहां पे सॉल्यूशन देखा, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर करने लगा। फिर कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ चीजें नहीं समझी, अनअकैडमी के कुछ वीडियोस देखे, यूट्यूब पे ही वीडियोस देखे मैंने। ठीक है, उस टाइम कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी मैंने, तो वहां से मैं सीखा। ठीक है, फिर सीक्वेंस एंड सीरीज फॉर्मूला लगाया, खुद से ही आ रहा था, आंसर इजी था। जिसका नहीं आता था सॉल्यूशन देखता था, समझ लेता था, ऐसा था। ठीक है, तो सितंबर से लेके नवंबर तक मैं मैथमेटिक्स ही करता रहा। नाम के लिए मैं केमिस्ट्री रीड करता था, फिजिक्स रीड करता था, बट वो नाम के लिए था। अगेन आई एम रिपीटिंग, नाम के लिए। ठीक है, तो रीड करो पर कुछ नहीं समझ में आया, ऐसा मैटर रहता था। ठीक है, नवंबर तक ऐसा था मेरा। उसके बाद दिसंबर जनवरी मैंने फिर जनवरी में कोचिंग ज्वाइन कर ली, और फिर वहां से स्पीड जो है वो 4 गुना हो गई। तो आप लोग समझ सकते हो कि कोचिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, खासकर उनके लिए जो बचपन से कोचिंग में पढ़े, बचपन से जिन्होंने सेल्फ प्रिपरेशन की है, जिन्होंने 10th में खुद से प्रिपेयर करके 90 अबोव स्कोर किया, फिर जिनको लगता है कि मैं 90 क्रॉस कर लेता, सच में कर लेते तो ठीक है, ऐसे नहीं सोचने का। उनके लिए कोचिंग ज्वाइन करना जरूरी नहीं है, बट कोचिंग ज्वाइन करने से और ना करने से फर्क क्या होता है उस पर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, तो नवंबर तक मैंने मैथ्स 1 मैथ्स 2 का लगभग 80% सिलेबस पढ़ लिया था, और फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस डाल दिए मैथ्स के अपने चैनल पे, है ना। अगर आप लोग देखोगे तो मैथ्स 1 क्लास 11th, मैथ्स 2 क्लास 11th, दोनों के वीडियोस चैनल पे अवेलेबल हैं। ठीक है, टोटल तो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जब तक मैं चीजों को पक्का नहीं करता तब तक मैं पढ़ाता नहीं हूँ। फोकट में क्यों फिर गलत इन्फॉर्मेशन बांटे, है ना। जो चीजें मेरी परफेक्ट थी मैंने उन्हीं को पढ़ाया, और फिर बीच में मैं 10th का लेक्चर लेने लगा, इसीलिए एक चैप्टर मैंने कंप्लीट भी नहीं किया। ओके, तो इस तरीके से मैंने नवंबर दिसंबर तक इसकी पढ़ाई की, और फिर उसके बाद जनवरी से फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, फिर बायो भी उसके साथ। तो ऐसे ऐसे फिर कैटलिस्ट की तरह फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा सिर्फ मार्च एंडिंग तक कंप्लीट हो गया। तो अब आप अंदाजा लगाइए, है ना। टॉपिक से थोड़ा सा भटके थे हम लोग, बट समझ सकते हो। सितंबर से मैंने स्टडीज स्टार्ट की और मार्च एंड तक अपना सिलेबस खत्म कर दिया।
ठीक है, वो भी अच्छे लेवल का। अगर आप सिर्फ बोर्ड लेवल का प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू कैन कंप्लीट इट इन ऑन मतलब जनवरी तक भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। बट अपने कोर्स को आपको ऑर्गेनाइज करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि आपके साथ क्या होगा। अगर आपने मतलब स्टडीज को जून में चालू किया, या जुलाई में चालू किया, या अगस्त में चालू किया, ठीक है, अगस्त में अगर आपने चालू किया तो भी चलेगा। तो मतलब आप जुलाई तक आराम कर सकते हो। वेकेशन पर जाना है जाओ, गेम खेलना है खेलो, टाइम पास करना है करो, है ना। वैसे तो करना तो नहीं चाहिए, अगर आप एंट्रेंस लेवल की प्रिपेयर कर रहे हो तब तो एकदम नहीं करना चाहिए। बट आप सिर्फ बोर्ड करना चाहते हो तो अगस्त से चालू करना, आराम से सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं बता ही देता हूँ आपको कि डिफरेंस क्या होता है कोचिंग ज्वाइन करने और ना करने से, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।